नमस्ते। आज का ये वीडियो मैं एक मेरे खास मित्र है जिनकी रिक्वेस्ट पे बना रहा हूँ। मैं हूँ डॉक्टर सैफी आरसी वाला, सीनियर कार्डियक सर्जन, नारायणा हॉस्पिटल, जयपुर। मेरे स्ट्रेस के कई वीडियो देखने के बाद मेरे एक मित्र है मिस्टर बरकत अली, वो जुडिशरी में है। उन्होंने एक बहुत अच्छा सवाल पूछा मुझसे कि क्या रमज़ान की फास्टिंग से हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है। मेरा जवाब है यस। फास्टिंग से और रमज़ान की फास्टिंग से हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है। हमारे शरीर को क्षमता मिलती है इन्फेक्शन से फाइट करने की। वो किस तरीके से, तो हम इस वीडियो द्वारा देखते हैं। स्ट्रेस एक बहुत बड़ा कारण है जिससे हमारी इम्यूनिटी कम हो जाती है। इम्यूनिटी क्या होती है? ये एक्चुअली हमारे शरीर में एक रिजर्व फोर्स है जो बैक्टीरिया से लड़ता है, जो किसी भी इन्फेक्शन से लड़ता है। इन्फेक्शन क्या? जो किसी भी टॉक्सिक मटेरियल से भी लड़ता है, उसे हम इम्यूनिटी कहते हैं। इसमें कुछ सेल्स होते हैं, कुछ केमिकल्स होते हैं, कुछ हार्मोन्स होते हैं। इस सारा मिक्सचर को हम एक मिला के इम्यूनिटी कहते हैं। तो आते देखते हैं कि फास्टिंग या रमज़ान के रोज़े किस तरीके से हमें हेल्प करते हैं इम्यूनिटी बिल्टअप करने में। सबसे पहला रूल, किसी भी फास्टिंग का रूल हो, चाहे रमज़ान का या किसी भी धर्म का फास्टिंग का रूल हो, उसमें स्पिरिचुअलिटी मेंटेन करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। यानी कि हमें कोई भी गलत काम नहीं करना, कोई भी बुरा काम नहीं करना है। सबसे पहला कंडीशन वही है। और जब हम कोई भी बुरा काम नहीं करते या कोई भी गलत काम नहीं करते तो हमें स्ट्रेस होता नहीं है। और जब स्ट्रेस नहीं हो तो अपने आप ही हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट रूल तो ये है। अब दूसरी बात आती है खाने पीने की। फास्टिंग में हम क्या करते हैं? फास्ट करते हैं, यानी हम खाना नहीं खाते। रमज़ान में हम 2 बार खाते हैं, एक तो रोज़ा इफ्तार करने के बाद और दूसरा सेहरी पे रोज़ा शुरू करने के पहले, यानी 2 बार खाते हैं। अगर आपने मेरा पहला रमज़ान का वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने बताया है कि इसे हम टाइम रेस्ट्रिक्टेड फीडिंग भी कहते हैं, इस फास्टिंग को। और वो 16 से 18 घंटे की फास्टिंग होती है जो बहुत ही बेनिफिशियल है। ये 2 बार खाना है और उसमें एक विंडो पीरियड है, 1 घंटे में ही सिर्फ खाना है। यानी रोज़ा इफ्तार के बाद 1 घंटा आपको मिलता है जिसमें आपको जो आप खा सकते हो, जो कुछ भी खा सकते हो, वो सब कुछ खाना अलाउड है। इसी तरीके से सेहरी में 1 घंटा आपको अलाउड है, जो कुछ भी खाना है आप खा सकते हो। इसके बीच आपने कुछ नहीं खाना है, सिर्फ अपने आप को हाइड्रेटेड अच्छी तरह से रखना है। इफ रोज़ा इफ्तार से सेहरी तक दिन में तो हम खाना पीना कुछ नहीं करते हैं। सो ये जो इंटरमिटेंट फास्टिंग है, इससे मैंने पहले वीडियो में भी बताया था कि डायबिटीज़ ऑलमोस्ट प्रिवेंट हो जाती है और कुछ लोगों की तो क्योर भी हो जाती है। इसी तरीके से हाई ब्लड प्रेशर और बहुत सारी बीमारियां जो बेसिक इनिशियल फेजेस में होती है, वो या तो नहीं होती या क्योर हो जाती है, या फिर जिनको बीमारी बढ़ चुकी है उनकी बीमारी की दवाइयाँ भी कम हो जाती है। तो ये सब मैंने पहले वीडियो में बता चुका हूँ। अब क्या होता है जब हम कम खाते, जब आपको एक टाइम दिया हुआ है कि 1 घंटे में आपको खाना है, तो आप क्या खाएंगे उस 1 घंटे में? सीधा जवाब है दाल, चावल, सब्जी, रोटी। और ज़्यादा से ज़्यादा आप अचार, पापड़ और सलाद खाएंगे। इसका मैं वो एक उदाहरण देता हूँ। अगर किसी ने कहा कि आपके घर में अर्थक्वेक आने वाला है और आपको 5 मिनट दिए जाते हैं कि आप अपना कीमती सामान लेके घर के बाहर निकल जाओ, तो आप क्या करते हो? अपने बच्चे, औरतें और खुद को, जो सबसे ज़्यादा कीमती है हम निकल जाते हैं घर के बाहर। या तो फिर ज़्यादा से ज़्यादा कुछ पैसे और सोना लेके हम घर से बाहर निकल जाते हैं। हम उस समय ये नहीं सोचते कि टीवी भी कीमती है, या हमारे लिए वीडियो भी कीमती है,
या हमारा कंप्यूटर भी कीमती है या हमारा मोबाइल भी कीमती है, वो कुछ नहीं सोचते हम। हमारे लिए अगर ये कहा गया कि कीमती क्या है, तो हमारे बीवी बच्चे, हमारे घर की औरतें और हम खुद, हम ये लेके नीचे उतर जाते हैं। इसी तरह से अगर आपको फिक्स टाइम दिया है कि इसी टाइम में आपको खाना है, तो आप जो खाना खाते हैं वही खाएंगे, जैसे कि दाल चावल सब्जी रोटी अचार सलाद। जो भी स्नैक्स है, आपने भी अपने एक्सपीरियंस में देखा होगा कि आप स्नैक्स यानी कि पिज़्ज़ा, बर्गर, समोसा, कचौड़ी, ये कभी भी खाने के टाइम पे आप नहीं खाते हो। ये स्नैक्स करके जब खाना नहीं चाहिए उस समय खाते हो, उसलिए ये सब अपने आप ही कम हो जाता है। इससे क्या होता है कि आप खाना कम खाते हो, जितना ज़रूरी है उतना ही खाना खाते हो, और ये जो एक्स्ट्रा खाना है जो कि हमें जिसको हम जंक फूड कहते हैं, वो हम नहीं खाते। जंक फूड के क्या प्रॉब्लम्स है ये मैं बाद में बताऊंगा। एक तो ये हो गया कि टाइम रेस्ट्रिक्टेड फीडिंग में आप अच्छा खाना खाते हो, पौष्टिक खाना खाते हो, न्यूट्रिशनल खाना खाते हो, और इसके अलावा आप जितनी ज़रूरत है उतना ही खाना खाते हो। इससे क्या होता है, इससे हमारा जो बॉडी पे बीमारियां हैं वो कम हो जाती है, दवाइयाँ हमें कम लेनी पड़ती है। हमारा रिजर्व फोर्स क्या काम करता है, इस समय क्या होता है कि जब हम कम खाते हैं, हमारा स्ट्रेस लेवल कम है, हम सब कुछ सही चल रहा है, तो हमारे कोई वेस्ट प्रोडक्ट्स जो हमारे बॉडी में निकलते हैं वो भी कम होते हैं। इसलिए हमारे लिवर को और किडनी को कम काम करना पड़ता है। तो जो रिजर्व फोर्स इन्वॉल्व होता है इन वेस्ट प्रोडक्ट को निकालने में, वो रिजर्व फोर्स अब हमारे पास एक्स्ट्रा रहता है, जो हमें इम्यूनिटी देता है, जो हमें बैक्टीरिया से फाइट करने के लिए काम आता है, या किसी भी इन्फेक्शन के लिए फाइट करने के लिए काम आता है। एक स्टडी में ये पाया भी गया है कि जिन लोगों को कैंसर की बीमारी थी, पहले उनको 4 दिन के लिए फास्टिंग किया गया और उसके बाद कीमोथेरेपी दी गई। इन लोगों में कीमोथेरेपी के रिजल्ट्स बहुत ही अच्छे आए और इनको कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं हुए कीमोथेरेपी के। जबकि एक टाइम पे हम ये मानते थे कि कीमोथेरेपी देने के पहले हर मरीज को अच्छे से खाना पीना खिलाया जाए, प्रोटीन लेवल हाई किए जाए, और उसके बाद ही कीमोथेरेपी देनी चाहिए। लेकिन जब ऐसा करते थे तो पेशेंट्स को बहुत सारे सिम्टम्स होते थे, नोजिया, वॉमिटिंग होता था और उसकी लाइफ मिजरेबल हो जाती थी। लेकिन जब फास्टिंग किए इन मरीज में, तो देखा गया कि इनको कीमोथेरेपी का रिस्पॉन्स भी अच्छा मिला और ये सारे सिम्टम्स भी हट गए। तो सेम रीज़न है कि फास्टिंग करने से हमारी इम्यूनिटी ज़रूर बढ़ती है, क्योंकि ये रिजर्व फोर्स, ये एक्स्ट्रा जो काम आता है, एक्स्ट्रा काम जो रिजर्व फोर्स को लगता है वो नहीं होता। उसे कोई वेस्ट प्रोडक्ट एक्स्ट्रा जो बनते हैं उसे साफ करने की ज़रूरत नहीं है, और ये रिजर्व फोर्स हमारा इम्यूनिटी का, हमें इन्फेक्शन से लड़ने के लिए काम आता है। तो अब आपको बात समझ में आई होंगी कि रमज़ान के रोज़े या किसी भी टाइप का फास्टिंग हो वो हमें कितना यूज़फुल है। ये टाइम रेस्ट्रिक्टेड फीडिंग हम जिसको कहते हैं, जिसमें हम 16 से 18 घंटे की फास्टिंग करते हैं और दिन में सिर्फ 2 बार खाते हैं, और वो 2 बार भी हमारा टाइम फ्रेम होता है 1 घंटे का। 1 घंटे में हमें खाना है, फिर अगले 6 से 8 घंटे कुछ नहीं खाना है, फिर 1 घंटा खाना है, और फिर उसके बाद 16 से 18 घंटे कुछ नहीं खाना है। ये बहुत ही अच्छा रेजिम है, और अगर आप ये अच्छी तरीके से फॉलो करोगे तो आई एम वेरी श्योर कि आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी। इसी के साथ मैं आज का वीडियो समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।